जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नयनारे बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है मालिक की मौज। मालिक की मौज क्या है? हमें मालिक की मौज में रहना चाहिए। मालिक इस बात को समझा रहे कि गुरु की मौज रहो सिरधार, गुरु की रजा संभालो यार। यानी हमें मालिक की मौज में, प्रभु की मौज में, उनकी रजा में रहना चाहिए। यानी भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करता है। भगवान हमारे लिए कभी खराब नहीं करता। हमारा कर्म ही हमको दुख और सुख दिलाता है। हमने जो अपने खेत में जैसा बीज बोया है, वही बीज समय आने पर फलता फूलता है। वही हमें आपको खाना पीना पड़ता है। हमने अपने जन्मों में, अगले जन्मों में जो भी कमाया है, अच्छा बुरा, वही इस जन्म में हमें भोगना भरना पड़ता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब हमारा कर्म ही हमको दुख और सुख देता है, तो हमें मालिक से उलाहना नहीं देना चाहिए कि मालिक हमको दुख दे रहा है, मालिक हमको तकलीफ दे रहा है। इसीलिए जो इस बात को समझ जाते हैं कि हमने जो अच्छा बुरा किया वही हमको भोगना भरना पड़ता है, तो जो कुछ भी उनको दुख और सुख मिलता है, उसको मालिक की इच्छा समझ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं कि मालिक की यही इच्छा है कि हमको हमारे कर्म, जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया हुआ, भोगना है। तो मालिक की जब ये इच्छा है तो हमको उसको भोगना है, तो हम स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? कि जब मालिक की इच्छा हो गई भोगने के लिए, तो यदि हमारी इच्छा नहीं भी रहेगी तो भी हमको भोगना पड़ेगा ना। क्यों? कि भगवान जो करता है वही होता है, इंसान के करने से कुछ नहीं होता है। तिनका टूटे नाही, बिना सतगुरु की दाया। आवाजहु चित गंवार, जगत है झूठी काया। कहते हैं मालिक के बिना, मौज के बिना, इच्छा के एक तिनका भी नहीं टूट सकता। तो उन्हीं की यह मौज है कि हम जो अच्छा बन रहे हैं या हम खराब बन रहे, यानी हमारा कर्म, हमारे कर्म जो अच्छे बुरे थे उसी में से हमको दिया है मालिक ने, और कहा यही तुम्हें भोगना है, यही तुम्हें भरना है। अज्जा, जैसा तुम खट्टा मीठा खाए पिए हो, फल लगाए हो, वही खट्टा मीठा फल तुम्हें खाना पीना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मालिक की मौज में रहो और अपने गुनाहों की माफी मांगते चलो कि हे मालिक, हमने अपने पूर्व जन्म में जो अच्छा बुरा किया उसका तो भुगतान कर रहा हूँ, लेकिन हे मालिक, आपसे मेरी प्रार्थना है फिर इस जन्म की बात फिर हमें ऐसा जन्म न मिले, ऐसा हम जन्म न पाए, ऐसा दुख सुख की नगरी में न आए। हमारे ऊपर आप कृपा कर दो, आपकी बात यह मानव तन हमारा सफल कर दो। और जो दुख सुख है इसको तो हम भोग ही रहे हैं। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, इसको तो भोगना ही है। जब ज्ञान आ जाता है जीव को,
तो दुख और सुख दोनों को आराम से भोगता है। कहा था भैया इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हमने अपने जन्मों में जो अच्छा बुरा किया है वही हमको भोगना पड़ रहा है। जिसको हम दिए हैं उससे लेने के लिए आना पड़ा, और जिससे लिए है उसको देने के लिए आना पड़ा। जिसको मारे थे उसके द्वारा मार खाने के लिए आना पड़ा है, और जिसको हमने धोखा दिया था वह भी आज हमको धोखा देगा। तो यह लेन देन का है, तुमने धोखा दिया तो हम भी धोखा देंगे, हमने धोखा दिया तो तुम भी धोखा दोगे। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में। यानी ये चलता रहेगा, ये कर्म का खेल चलता रहेगा। आपने किसी और को तकलीफ दिया तो वह फिर आपको तकलीफ देगा। इसलिए कहा बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ देखा। जब हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो वो फलेगा फूलेगा तो कांटा ही खाने को मिलेगा, आम तो मिलेगा नहीं। गुरु नानक साहब जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो बाला मर्दाना उनके शिष्य हर बात में गुरु जी से पूछा करते थे कि गुरु जी एक बात हमको बताइए, आप हमेशा मालिक की मौज करते हो, कोई मालिक की मौज में रहता है? कहें अच्छा बच्चे रहते हैं। तो चल रहे थे ऐसे, सत्संग हो रहा था, फिर ऐसे सत्संग के स्थान से जो है फिर वो चल दिए दूसरे गांव में जाके सत्संग करने लगे। वहां भाई भी मालिक की मौज में रहने के लिए, मालिक का भाड़ा में रहने के लिए सबको समझा रहे थे कि मालिक जो करता अच्छा करता, उसकी मौज में रहो, उसका भजन कीर्तन करो। तो बाला मर्दाना ने कहा अरे गुरु जी रोज यही सत्संग आप करते हो, समझाते बुझाते हो, हमें तो कोई बताइए कि कोई इंसान है जो मालिक की मौज में रहता है। तो कहें बच्चा देखो वह जो गांव दिखाई पड़ता है, कहें हाँ, कहें उस गांव में चले जाओ और वहां एक लालू बढ़ई है। जब उससे पूछ वहां गांव वालों से पूछोगे हम लालू बढ़ई के घर जाएंगे तो लोग बता देंगे। तो वह लालू बढ़ई है तो उसके पास चले जाना और उससे पूछ लेना कि हमारे गुरु जी ने ये जो है मालिक की मौज की बात पूछिए, कोई मालिक की मौज में रहता है? जाओ उससे पूछना, वह बता देगा। तो बाला मर्दाना तो भाई वो तो लड़कपन था उन लोगों का, तो जिज्ञासा बस चल दिए। अब बाला मर्दाना चल दिए तो गांव में पूछा तो लोगों ने बताया वो देखो जो है वही लालू बढ़ई हैं, वही लालू बढ़ई हैं। तो अब जो है लालू बढ़ई जो है एक अर्थी बना रहे थे। तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो सोचे कि अर्थी बना रहे हैं तो बना लें, तब इनसे बात करेंगे। तो जब बना बना के वो तैयार कर लिए तब तक एक आदमी आया, लालू बढ़ई से कहा कि आपका लड़का जो है छत से गिर गया और उसका देहांत हो गया। तो लालू बढ़ई जो है ये गुरु नानक साहब के जो दोनों शिष्य थे उनसे कहा कि भाई साहब थोड़ा बैठिए यहाँ पे, अभी हम आते हैं। तो गए लड़के को लेके आए तो थोड़ा मतलब सब लोग जुटे उठे तो सब लोगों ने कहा कि भाई अब तो लड़का नहीं है। तो फिर जल्दी जल्दी में लड़के को जो है परवाह करना, तो चिट्ठी पहले से तैयार करके रखे थे, लड़के को उस पर लिटा दिया और फिर जल्दी जल्दी जो है चिट्ठी सहित लड़के को लेके जाने लगे। और इन दोनों से कहें बाला मर्दाना से देखो भाई अब थोड़ा सो आप लोग आराम करिए, अभी हम उधर से आएंगे तब आपसे बात करेंगे। तो लालू बढ़ई जब उधर से बच्चे का संस्कार करके आए तो बाला मर्दाना बैठे हुए थे। तब बाला मर्दाना से कहें कि हमसे बड़ी गलती हुई कि मतलब आप लोग की कोई सेवा नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में। हाँ आप बताइए गुरु नानक साहब जी महाराज कैसे हैं, गुरु जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वो तो ठीक ठाक हैं, लेकिन आपके पास हमको भेजे थे एक प्रश्न का जवाब लेने के लिए, लेकिन हम तो आपको देख के बहुत अचंभित हो गए। कहें क्या अचंभा बताओ? अचंभा ये है
कि आए तो पहले से आप आए तो हम देख रहे थे कि आप टिकठी बना रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ सोच बैठा तो, लेकिन आपसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि यह काम बहुत जरूरी था और इस काम में कोई रोड़ा तो डालता नहीं है। हम सोचे आप बना लेंगे तो किसी और का यह होगा तो वह लेके चला जाएगा, तो आप बना लेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद जो है, जब ये बन के तैयार हो गया तब एक आदमी आया कि आप ही का लड़का जो है का ऐसा काम देहांत हो गया, छत से गिर गया। यानी हमको ऐसा अब लगता है कि आपको ये मालूम था। बाला मर्दाना ने कहा कि आपको ये मालूम था कि हमारा लड़का अभी छत से गिरेगा और उसके लिए सब पहले से इंतजाम आप कर रहे थे। तो आप हमको एक चीज बताइए, और बात तो बाद की बात है, जब आपको ये मालूम था कि हमारा लड़का जो है छत से गिरेगा तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? आपने इस बला को आप तो टाल ही सकते थे। तो लालू भाई ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो भाई, आप मेरे गुरु भाई हो तो आपसे क्या छिपाव है। जो आप कह रहे हो सब बात तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक बात बताओ भाई, जब लड़का इतने समय के लिए यहाँ पे आया था, यही मालिक की इच्छा थी कि इतने दिन के लिए वो हमारे घर रहेगा और इसके बाद वो चला जाएगा। ये मालिक की इच्छा थी। यद्यप हमें मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम उसको रोकने का इसलिए कोई उपाय नहीं किए। यदि हम उसमें कोई दखलंदाजी करते तो मालिक की मौज में दखल पड़ जाता, तो मालिक की मौज नहीं रह जाती। यानी मालिक की जो रजा है, मालिक की जो खुशहाली है, मालिक की जो इच्छा है कि यही चीज होना है, तो हमारी भी वही इच्छा है। जो मेरे मालिक की इच्छा वही मेरी भी इच्छा है। बाला मर्दाना दोनों हाथ जोड़ लिए कि धन्य है आप जैसे जो हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य हो, जो एक तरह से पहुंचे हुए आप महापुरुष हो। आप जैसे ही महापुरुष मालिक की मौज में रह सकते हैं, नहीं तो हम जैसे अज्ञानी जीव हमेशा तो भटकते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी ये तकलीफ दूर कर दो, हमारी ये तकलीफ दूर कर दो। हम उनकी मौज में नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप जैसे भक्त ही कह सकते हैं कि तेरा भाड़ा मीठा लागे। यानी ये मालिक, तेरी जो मर्जी है, तेरा जो रजा है, तेरी जो इच्छा है, वह मुझको अच्छा लगता है। तभी तो भक्तों ने कहा, जो सुख देवे तो कौन बड़ाई, और भीख मंगावे तो क्या घट जाई। यदि मुझे वो सुख देता है, राजपाट देता है, ऐशो आराम की सुविधा देता, तो मेरी क्या बड़ाई है। वो तो मेरा मालिक दे रहा है, और वो मालिक हमसे कहता नहीं तो भीख मांग कर गुजारा कर, चल एक एक पैसे के लिए इनसे उनसे भीख मांग, एक एक दाने के लिए। मैं मांगता हूं तो इसमें मेरा क्या जाने वाला। लोग यही कहेंगे ना कि बाबा जी का शिष्य है, अपने गुरु का शिष्य, देखो भीख मांगता, तो मैं क्या जाना। मेरे लिए जो वो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। मुझको जो है सिंहासन में बैठाएंगे तो मेरी क्या इसमें बड़ाई है। मुझको राजपाट दे दिया तो मेरी क्या बड़ाई है, और मुझको भीख मंगा दिया तो मेरी क्या इसमें घट जाने वाला है। यानी जो मालिक की मौज में रहने वाले जीव हैं, वो ऐसे पहुंचे हुए ही रह सकते हैं। बाला मर्दाना ने कहा, आप जैसे महान आत्मा ही मालिक की मौज में रह सकते हैं, हम जैसे जीव नहीं रह पाएंगे। तो ये मालिक की मौज में रहना एक कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कहा कि जो गुरु की मौज में रहता है, कि गुरु की मौज रहो सिरधार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो कहे सो चित धर्मान, गुरु जो कहे, गुरु जो आपको कहते हैं, गुरु जो कहे सो हिकमत धार, शुक्र की कैदी समझ विचार, दुख सुख देंगे वो हिकमत धार। कहते गुरु की तू मौज में रह, गुरु की रजा में रह, गुरु जो हुक्म दे उस पर तू चल। गुरु की तू मौज में रहेगा, गुरु की रजा में रहेगा, गुरु जो कहेंगे वो काम तू करेगा, तो गुरु तेरे अंदर की जो सारी खोटाई है, जो तेरे कर्म है, उसको ऐसे साफ कर देते हैं जल्दी जल्दी, और तुझे निर्मल बना देते हैं। और निर्मल मंजन सो मुहि पावा, जब तुम निर्मल बन जाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे, मालिक को प्राप्त कर लोगे। जब मालिक को प्राप्त कर लिया तो ये सारी चीजें जो पहले देख के दुख और सुख मिलता था, इसको देख के बड़ा कष्ट होता था, लेकिन जब मालिक मिल जाता है तो ये सपने की तरह हो जाता है।
तब हंसी लगती है कि हम कितना इसमें फंसे हुए थे। इसलिए कहा, तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए यदि गंदे, तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। यानी तू काल के फंदे में आके फंस गया और बहुत गंदा हो गया, इसलिए कुछ बात तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी इस कर्मों को धोने के लिए मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ। तो मेरी बात को मान ले। मालिक ही जानता है कि कोई मालिक की मौज में नहीं रह पाएगा। ये एक तो कलयुग है। कलयुग में हमेशा जो है जीव गिर जाता है, पामर जीव है, हमेशा गिरता रहता है, उठने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कहते बार बार इसमें गिरता है, बार बार विकार पैदा होते हैं, कभी काम जगता, कभी क्रोध जगता, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ईर्ष्या, जलन, ये सब लगा रहता है। आसक्ति, अनुरक्ति, अनुराग, ये सब लगे रहते हैं। जीव कभी शांत रह ही नहीं सकता। ऐसा यहाँ पे माहौल ही बना है कलयुग में। कहे कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। कहते कलिकाल सारे मानव जात को बेहाल करके रखा हुआ है। न किसी को, किसी भाई भाई को कोई मानेगा, न बाप को मानेगा, न महतारी को मानेगा, न बेटिया बेटवा को मानेगा, न परिवार को मानेगा, न समाज को मानेगा। यानी जहां उसका स्वार्थ पूरा होगा उसी से चिपक जाएगा। बस स्वार्थ खत्म होगा तो वहां से हटकर दूसरे से चिपकेगा, फिर वहां से स्वार्थ पूरा हुआ तो तीसरे से चिपकेगा। यहाँ पे कहते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सूर्य नरमिन सबकी यही रीति। यहाँ स्वार्थ के नाते एक दूसरे से लोग प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं। यही यहाँ की रीति है, रीति बन गई है। ये तो सूर्य नरमुन सबकी यही रीति है, लेकिन कलयुग जब से लगा तब से जीव एकदम और गिरता हुआ चला गया। जरा सा अभिनय कह नहीं तो समरोष न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, ईर्षा और छाछ लोल उगता। कहते हैं ये सारी चीजें, सारे अवगुण जो है इस कलयुग में जीव को सब घेर लिया। ये तो मालिक की मौज में कैसी रहेगा? इस कलिकाल में कोई कैसे रह पाएगा मालिक की मौज में, जहाँ क्षण क्षण में उसके अंदर नाना प्रकार की तमन्नाएं उठती हैं। कभी वह दुख सहना ही नहीं चाहता है, नाना उपाय करता है दुख को दूर करने के लिए। तो मालिक की मौज तो में रहना तो बड़ा कठिन काम है। इसलिए वाला मर्दाना यही कहें कि आप जैसे महात्मा ही मालिक की मौज में रह सकते हैं, मालिक की मौज में रह सकते हैं। हम जैसे जीव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट आने पर चिल्ला पड़ते हैं, तकलीफ में हम लोग पड़ जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की मौज तो बहुत बड़ी है, बड़ी ऊंची दर्जे की है। हमें गुरु के वचन को मानना चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए। क्यों कि जो होना है वो होके ही रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन आप गुरु के वचन में यदि रहोगे, भगवान के वचन में रहोगे, भगवान की बात को मान के चलोगे, तो भगवान यदि देखता है कि जो चीज इसका, इस बच्चे के ऊपर घटना घटने वाली, इससे घट जाएगा तो इसकी भक्ति प्रभावित हो जाएगी, या भक्ति भाव को छोड़ सकता है, तो उस घटना को वो बदल देते हैं। यानी भगवान तुम्हारा गुरु यही देखता है मेरा भक्त किस चीज को संभाल पाएगा और किस चीज को नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरा भक्त, जब जान जाता हूं मैं कि यह घटना घट जाएगी तो मेरा भक्त संभल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, तो उस घटना को थोड़ा सा मैं चोट चपेट दे करके उसको हम किनारे कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, यानी उससे अपने भक्त को बचा लेते हैं। और जिसको जानते हैं कि यह चीज हो जाने के बाद भी मेरा भक्त मेरी भक्ति को नहीं छोड़ सकता, तो उसमें हम कोई दखल नहीं देते हैं, दखल नहीं देते हैं। आत्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की रजा में रहने पर गुरु हर वक्त तुम्हारी संभाल करते हैं। कहें गुरु राखे तेरी पक्ष, हर वक्त तेरे पक्ष में गुरु रहते हैं, हर वक्त तुम्हारी संभाल को करते हैं। इसलिए गुरु भक्ति में लगना चाहिए, गुरु भक्ति में लगना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, आज का सत्संग बस यहीं तक है। फिर अगला सत्संग आपको कल अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप नए यदि हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास ये मतलब सत्संग जाने जाए। तो अगला सत्संग फिर कल आपको मिलेगा अगली वीडियो में।
क्योंकि बराबर सत्संग डाला जाता है, बराबर ही डाला जा रहा है, तो बराबर मिलेगा। आप बस सुनते रहो, तो कभी न कभी कोई वचन ऐसा लग जाएगा जो आपके जीवन को ही बदल देगा। बस लगे रहो सत्संग में, सुनते रहो सत्संग, क्योंकि ये गूढ़ सत्संग है, गूढ़ राज है। ये कभी कभी खोला जाता है, कभी कभी खुलता है, जीवों के हित के लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी कृपा दया है, तो आप सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मालिक को याद करते रहिए, भजन करते रहिए, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताते रहिए, इसका प्रचार करते रहिए, और किसी की निंदा चाहे चुगलाई मत कीजिए, इससे बचना बहुत ही जरूरी है। जय गुरुदेव।